चलिए देखते हैं। आज चैप्टर 9 का फर्स्ट पार्ट कल हो चुका था, सेकंड पार्ट करेंगे और आप लोग इसको अच्छे से लगाते रहें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, विमाओं 20 मीटर इंटू 16 मीटर वाले एक आयताकार खेत के कोने पर एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। खेत का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें गाय चर सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि 20 मीटर और 16 मीटर एक आयत बना लेंगे हम लोग। जो आयत ये बन गया, अब इसको ये जो मीटर है ये कितनी है, 20 मीटर। 20 मीटर ये इतनी साइड रहेगी इस तरफ और ये वाली साइड कितनी रहेगी, ये 16 मीटर। 16 मीटर। और अब देखेंगे इसको, मान लीजिए ये है बी और ये सी और ये डी। अब यहाँ पर जो आयत होता है उसके सभी जो कोण होते हैं वो क्या होंगे, 90 डिग्री। ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये भी 90 डिग्री होगा, ये इतना 90 डिग्री ही होगा। अब इसके बाद में देखेंगे इसमें जो एक गाय है एक कोने पर बंधी हुई है। कह रहा है यहाँ पर एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है, मतलब कोने पर ना, खेत के कोने पर मान लीजिए यहाँ पर बंधी हुई है और इसकी जो रस्सी है वो कितनी है, 14 मीटर। तो मान लीजिए ये इतनी जो है रस्सी इसकी है 14 मीटर। और तो यहाँ से ये दूरी जो होगी, ये क्योंकि जब वृत्त है तो ये वृत्त खंड बन गया, एक चतुर्थांश, क्योंकि पूरा एक वृत्त है तो इसका एक पार्ट ये बन गया। 90 डिग्री यहाँ पर है और इसकी जो लंबाई है इसकी वो कितनी होगी यहाँ पर, 14 सेंटीमीटर। तो ये जो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, यहाँ पर कर देंगे यहाँ पर 14 मीटर। 14 मीटर है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि खेत का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें गाय चर सकती है। तो इसका मतलब ये भाग होगा, इसके अंदर गाय चर सकती है। तो हम क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो गाय जिसमें चर सकती है लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा उसी में गाय चर सकती है। तो अब देखेंगे जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, क्योंकि ये थीटा कितना है, 90 डिग्री, और आर जो है वो कितना हो जाएगा, जो इसकी त्रिज्या है 14 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है यहाँ पर, तो उसका फार्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। अब थीटा की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी भी वैल्यू रख लेते हैं, 22/7 इंटू आर कितना है, 14, तो 14 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे इंटू थीटा कितना है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री और इंटू में 360 तो रहेगा ही, वो 360 भी लिख लेंगे। उसके बाद में एक 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 9 एकम 9 और 9 चौक 36। अब देखते हैं जो बचा हुआ, यहाँ 2 से इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4। चलिए जितना बचा हुआ नोट कर लेते हैं, 11 इंटू 14 को 2 बार लिखेंगे यहाँ पर, 14 इंटू 14 और बट्टे में देखते हैं क्या है, 7 इंटू 2। अब क्या करेंगे, ये 2 एकम 2, 2 सती 14, 7 एकम 7, ये 7 दूनी 14। जो बचा हुआ है उसको लिख लेंगे, कितना है, 11 दूनी 22, 22 इंटू 7। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पर, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, फिर 7 दूनी 14 और 1 15, मतलब 154 मीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल में जो गाय होगी वो चर सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, जो वृत्त है उसका केंद्र ओ है। यदि पी क्यू, जो P और Q है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली जो साइड है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। और PR 7 सेंटीमीटर, जो P और R है ये इतनी दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर।
7 सेंटीमीटर, ये इतनी दूरी दे रखी है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम देखेंगे ये व्यास है ना, इसको ये केंद्र है, तो ये वृत्त को 2 टुकड़े में बांट रहा है। अब जब ये 2 टुकड़े में बांट रहा है, तो अगर हम ये जो आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें और उसमें से जो ट्रायंगल बना हुआ है ये वाला, तो उसको अगर हम माइनस कर दें तो ये जो है टोटल निकल आएगा। मतलब ये जो शेडेड ये एरिया है, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो उसमें हमको त्रिज्या पता हो, और जो कि हमको त्रिज्या पता नहीं है, तो अगर हम ये Q और R की निकाल दें पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि यहाँ पर जो है 90 डिग्री होगा। ध्यान रखिए, जब अर्धवृत्त पे जब कोण बनता है तो वो 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का ये एंगल बनेगा। तो ये वाला जो होगा ये लंब हो जाएगा, और ये मान लेंगे आधार, और इसको मान लेंगे कर्ण। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो लंब यहाँ पर कितना है, 24, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार देखते हैं कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 24 और 24 की जो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 24 का करेंगे वो कितना होगा, 576, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। अब 9 और 6 को जब जोड़ेंगे, 15 का 5 हासिल 1, और यहाँ हो जाएगा 5 और 7, 12 का 2 हासिल 1, और ये 625 हो जाएगा। क्योंकि ये कर्ण स्क्वायर है यहाँ पर बराबर ये चलता रहेगा, तो ये कर्ण यहाँ पर बचेगा, तो ये स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब रूट होगा तो इसका मतलब है 25 × 25, रूट के अंदर होगा, तो इसका वर्गमूल जो बाहर आएगा वो कितना होगा, 25। तो हमको कर्ण यहाँ से पता चल जाएगा। तो कर्ण बराबर कितना आया है, ये 25 हो गया, कर्ण बराबर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। तो अब हमको कर्ण पता चल चुका है, तो क्या करेंगे, त्रिज्या इसकी निकाल देंगे। तो लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी कितनी, 25 सेंटी। एक मिनट, जो कर्ण है ये क्या है, टोटल है यहाँ पर, तो वृत्त की जो त्रिज्या है 25 सेंटीमीटर बट्टे क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि त्रिज्या तो केंद्र से और वृत्त की बीच की दूरी होती है, जो परिधि से दूरी होती है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25/2, ये हो चुकी है त्रिज्या। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो जो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग अभी पहले से ही देख रहे हैं कितना है, πr² × थीटा, या थीटा लिख लेते हैं पहले, थीटा बट्टे 360 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो यहाँ पर पाई है इसकी वैल्यू रख लेते हैं 22/7। आर कितना है, आर इसकी हाफ थी जो निकाल चुके हैं यहाँ पर, आर बराबर 25/2, तो यहाँ कर लेंगे 25/2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे 25/2। और थीटा कितना है, थीटा क्योंकि ये पूरा जो इसका बना हुआ है यहाँ पर थीटा ये हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पर जो बना होता है कितना है, 180, तो इसको कर लेंगे 180, और बट्टे कितना है 360, तो इसको बट्टे में 360 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 18 × 18, 18 दूनी 36, अब 2 × 2
और ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो कट नहीं रहा है उसको ऐसे ही लिख लेंगे। कितना होगा 11/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2। चलिए गुणा कर लेते हैं इसकी। 25 की कितनी होगी 625 और ये हो जाएगी 2 दूनी 4 इंटू ऊपर 11 और नीचे कितना है यहाँ पर 7। चलिए 11 की कर लेते हैं यहाँ पर। 11 × 55 का 5 हासिल 5, 11 दूनी 22, 22 × 27 का 7 हासिल 2, 11 × 6 66 और 2 68 बट्टे हो जाएगा यहाँ पर 7 चौक 28। ये जो आया हुआ है ये कितना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये निकल चुका है। कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसको कर लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2। आधार क्या है यहाँ पर 7 और इंटू ऊंचाई देखें कि कितना है 24। तो इसको भी कर लेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 12 और 7 की गुणा करेंगे कितना होगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है तो निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर, इस वाले क्षेत्रफल से जो अर्धवृत्त का बना था उससे हम ये इसको माइनस कर लेंगे। ये बनेगा जाके 6 8 7 5 28 और माइनस कितना होगा 84। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। तो जब एलसीएम लेंगे तो देखते हैं यहाँ पर 28, यहाँ पर तो इतना ही रहेगा, माइनस 8 इसकी 28 और इसकी गुणा होगी 28 इंटू 84। चलिए गुणा कर लेते हैं इसकी। 28 इंटू 84 की 32 का 2 और इसकी कर लेते हैं यहाँ पर 4 दूनी 8 और 3 11, 8 8 64 4 6 8 दूनी 16 और 6 कितना हो जाएगा 24। 16 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा 22। चलिए 2 5 3 और ये 2 2352 कितनी, इसको चलिए इधर यहाँ से कर लेते हैं। कितना घटाना है यहाँ पर 68 75 से घटाना है 23 5 2, इसको घटाएंगे बट्टे में कितना है 28। चलिए घटाते हैं। 5 से 2 माइनस करेंगे कितना 3 और 7 से 5 माइनस करेंगे 2, 8 से 3 कितना 5 और 6 से 2 माइनस करेंगे तो ये होगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 28। अब आंसर इसमें भी कर सकते हैं इसको और कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या था छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए नोट कर लीजिए। नंबर देखते हैं यहाँ पर हम लोग। प्रश्न 3, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे हम लोग। चलिए यहाँ से बनाते हैं वृत्त। एक ये जो बन गया कितना वृत्त बन गया, इसका केंद्र है यहाँ पर और इसका जो 30 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका मतलब यहाँ पर 30 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी आधी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा जो ये व्यास है 30 है तो त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये आधी हो जाएगी। चलिए इसको यहाँ पर ये इसको त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ पर और ये त्रिज्या कितनी हो गई है 15 सेंटीमीटर हो गई है। इसके बाद में देखेंगे कि एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण। चलिए देखते हैं इसको जो है इस 30 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त है ये, तो इस 15 त्रिज्या हो गई और जो ये जो है जो
वृत्त जीवा है, तो जीवा क्या मतलब होता है कि दो वृत्त को कोई भी दो बिंदुओं पर काटते उसको क्या बोलते हैं, जीवा। तो ये जीवा हो गई। और जीवा जो है केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये यहाँ पर कोण पर बना रही है कितना, 60 डिग्री। ध्यान से 60 डिग्री का ये कोण बन रहा है यहाँ पर। तो अब त्रिज्या हमको पता चल चुकी है और ये कोण जो था वो 60 डिग्री है यहाँ पर अंतरित करता है। लिखा है संगत लघु वृत्त व दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल जो है दोनों वृत्तखंड जो लघु और दीर्घ ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। और तो यहाँ देखेंगे जो संगत जो लघु वृत्तखंड है, वृत्तखंड का मतलब जो ये पूरा वृत्त है, तो इसका जो ये छोटा सा पार्ट है, मान लीजिए ये O है और ये A और ये B, तो जो एरिया ये है, ये पूरा एरिया ये क्या है, ये सब ये है वृत्तखंड। तो हमको इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका जो है जो त्रिज्य खंड है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें जो 60 डिग्री का जो कोण बन रहा है, तो जो त्रिभुज है इसमें, तो त्रिभुज को माइनस कर देंगे तो ये वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्य खंड AOB का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड AOB का क्षेत्रफल। तो जो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो देखते हैं यहाँ पर क्या है, पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। तो क्योंकि बराबर यहाँ है तो ये बराबर ही है और इतना हो गया। चलिए वैल्यू रखते हैं। ध्यान रखिए वैल्यू हमको वही रखनी है जो इसमें दी हुई है, अगर दी है तो वही रखेंगे जिससे परफेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर। तो चलिए पाई की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 3.14 इंटू जो r है, r इसमें कितना है, ये 15 था तो 15 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, 15 का स्क्वायर इंटू थीटा देखते हैं कितने है, 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया और बट्टे में क्या होगा 360। चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6 और ये 6 छंग 36। चलिए नोट करते हैं बचा हुआ पार्ट, 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर, 15 का स्क्वायर होगा 15 इंटू 15 मतलब 225 और बट्टे में कितना है यहाँ पर 6। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इसको 3 से 3 दूनी 6 और इसको 3 एकम 3 और क्योंकि दशमलव लगा हुआ है और इसमें फिर क्या करेंगे 0 लगा देंगे और 3 चक्कू नहीं 2 से इसको सॉल्व कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए 2 से इसको करते हैं, 2 से इसको करेंगे पहले। तो चलिए 2 से काटते हैं इसको, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, 1 बचा इसमें और 2 पंचे 10 और 2 सती 14, तो 1.57 इंटू 225। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे। यहाँ पर जो गुणा करेंगे चलिए देखते हैं, 1.57 इंटू 225 इंटू 200, 5 7 35 का 5, 3 5 25, 3 28 का 8, 2 5 एकम 5 और 2 7 हो गया। चलिए दूसरा स्टेप, 2 7 14 का 4 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 11 का 1 हासिल 1, 2 एकम 2 और 3। चलिए 2 एक बार और इसको कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 2 हासिल 1, 8 9 और ये 13 का 3 हासिल 1 और ये हो जाएगा यहाँ पर 5 और 3, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना आया 353.25, 353.25 और बट्टे में कितना है 3। अब इसको क्या करेंगे, 3 जो है यहाँ पर अंकों को देख लेते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 3 3 और ये 5 7 7 और 5 12, 3 से कट रहा है तो काट लेंगे इसको, 3 एकम 3। चलिए इसको काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, इसमें 2 बचा हुआ है और 3 सत्ते 21, इसमें 2 फिर बचा हुआ है, दशमलव लगा गए, 3 सत्ते 21 और फिर 3 पचे 15, तो ये टोटल आ गया यहाँ पर 117.75। तो ये जो आया है वो क्या है, वृत्तखंड का पूरा
आया है, मतलब वृत्तखंड क्या मतलब जो है जो त्रिज्य खंड, वृत्तखंड का नहीं त्रिज्य खंड का जो आया है ये, तो इसमें से अब ये 60 डिग्री का निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं यहाँ पर। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल चलिए क्षेत्रफल क्या होगा इसका, क्योंकि यहाँ पर 60 डिग्री है तो टोटल ये 60 डिग्री का क्या करेंगे यहाँ पर, त्रिज्या कितनी है यहाँ पर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 15 का क्या होगा स्क्वायर। क्योंकि यहाँ 60 डिग्री का है तो 60 डिग्री का जो होगा उसमें हम लोग इसको जो है कर सकते हैं, क्योंकि ये 60 है तो बचा हुआ कितना होगा, यहाँ पर भी 60 डिग्री होगा और इस तरफ भी 60 डिग्री होगा, तो हम √3/4 भुजा स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। √3 की वैल्यू देखेंगे यहाँ कितना है 1.73 इंटू 15 का स्क्वायर, मतलब 15 इंटू 15 कितना होगा 225 बटे में ये आ जाएगा यहाँ पर 4। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1.73 की कितने करते हैं 225 से। चलिए कर लेते हैं, 5 से 15 5 हासिल 1 और 5 से 35 और 1 36 का 6 हासिल 3, 5 कम 5 3 8, 2 से करिए 2 3 6, 2 से 14 का 4 हासिल 1, 2 कम 2 और 1 3, इसको रिपीट कर लेंगे, हो जाएगा 5 2 इसमें 1 9 13 और 6 19 का 9 हासिल 1 और ये हो जाएगा 8 और 3। चलिए इसको इतना कर लेते हैं, यहाँ पर दशमलव कितने अंक के बाद है 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर 3 8 9.25। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4 इस 4 9 36 और इसमें 2 बचा और ये 29 हो गया यहाँ पर, और 4 7 28 हो जाएगा यहाँ पर, फिर इसमें बचेगा 1 और ये 12 4 3 12 4 3 12 और फिर इसमें लगाएंगे 4 एकम 4 और दशमलव लगे 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। चलिए इतना आ जाएगा यहाँ पर 93.315। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, इस वाली डिजिट से जो है इसमें, क्योंकि हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ये हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर लेंगे इस डिजिट को। अब देखें यहाँ पर डिजिट जो है कितना है 4 डिजिट में है, तो इसको यहाँ पर हटा देंगे और यहाँ पर 1 ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा 97 और 0.31। चलिए इसको कर लेते हैं यहाँ पर, इसको नोट करेंगे पहले 117.75 और माइनस कर लेंगे कितना, ये 97.31, 4 बचेगा यहाँ पर, 7 से इधर भी 4 बचेगा और दशमलव 7 से 7 0 और 11 से 9 के कितना 20, मतलब 2, ये 20.44 ये जो बचा हुआ है ये है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए इसको सेंटीमीटर में अगर यहाँ पर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आया है वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आया है वो क्या है, ये पूरा जो त्रिज्य खंड था उसका क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि 60 डिग्री था, तो इतना ये हो गया। अब हमको कह रहा है कि संगत जो ये है लघु हो गया है दीर्घ, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब हो गया जो ये पूरा ये भाग होगा उसका ये भाग उसको हटा दें तो बचा हुआ भाग, इसके बाद का ये जो भाग होगा नीचे की तरफ, इसको हटाने के बाद में ये पूरा पोर्शन क्या होगा दीर्घ वृत्तखंड। तो अब हम क्या करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड को निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है हम लोग ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें और वृत्त के क्षेत्रफल से जो ये आया हुआ है लघु वृत्तखंड उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको,
इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। पहले ये दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखेंगे, कितना होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर माइनस, उसमें से माइनस क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो पाई की वैल्यू यहाँ पर अभी इसको क्योंकि रखना पड़ेगा, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 नहीं 3.14 इंटू जो आर था, आर रेडियस मतलब आर जो इसमें थी वो कितनी है 15। तो जो ये 15 का स्क्वायर वो कितना करेंगे, डायरेक्ट में हो जाएगा 15 का 225 और माइनस का लघु वृत्तखंड डायरेक्ट से देखेंगे यहाँ पर 20.44 20.44। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे, 3.14 की मल्टीप्लाई करेंगे 225 से। चलिए फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 की 2 5 से करेंगे, 5 चकु 20 का 0 2 5 कम 5 2 7 5 15 और फिर 2 से करेंगे, 2 चकु 8 और 2 1 कम 2 2 3 6। फिर इसको रिपीट कर लेंगे क्योंकि 2 से ही करना है, तो इतना हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 0 7 दूनी 14 15 का 5 हासिल 1 और ये हो जाएगा 8 2 10 11 6 16 का 6 हासिल 1 और 2 2 4 6 10 0 ये हो गया और 2 अंक के बाद पॉइंट लगेंगे तो ये हो जाएगा 706.50 706.50 माइनस 20.44। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से क्योंकि 0 से 4 जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ से तो 10 कर लेंगे, 10 से जो है 4 जाएगा, कितना बचेगा 6। यहाँ पर 4 बचा हुआ है, 4 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 0। दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, ध्यान रखिएगा। और 6 से जो 0 घटेगा कितना 6 बचेगा और फिर क्योंकि अगली डिजिट में यहाँ पर 0 है, 0 से 2 जाएगा नहीं तो हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से 2 माइनस करेंगे 8 और यहाँ पर बचेगा 6। तो इतना जो आया है ये क्या आया है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग।